धान 900-1100 रुपए में खरीद गया, मक्का की कोई कीमत नहीं मिली, आलू अभी आ रहा है उसकी कोई तैयारी नहीं है, यूरिया महंगी, खाद महंगी, जरूरत के सब सामान महंगा। तो आखिरकार सरकार इस मुनाफे को ले कहां जा रही है? और फिर अर्थव्यवस्था कहा कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की करेंगे। आखिरकार कहां है वो? हर चीज बेची जा रही है। और याद रखना, जब बेची जाएगी चीजें तो जो संविधान हमें अधिकार देता है उन संविधान के अधिकारों को भी सरकार छीन रही है। अगर हर चीज प्राइवेट हो जाएगी तो जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है नौकरी का, वो आखिरकार नौकरी रोजगार कहां मिलेगा हमें? और फिर दिल्ली की सरकार कहती थी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बना लेंगे, उन्हीं की नकल करते करते उत्तर प्रदेश की सरकार बोलने लगी हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अब बजट पेश होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी कि आखिरकार ये जो सपना दिखाया था उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस सपने को बजट के माध्यम से कितना पूरा कर रहे हैं। और इतना अपमान किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चाहे हमारे किसान भाई हों, गरीब हों, मजदूर हों, नौजवान हों, मुसलमान भाई हों, हर एक को सरकार अपमानित कर रही है। पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपमानित कर रही है। इसी आंदोलन में जो लोग निकल करके आए, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे, लीडर्स को अपमानित कर रहे हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो अपमानित इस सरकार में ना हो रहा हो। और कैसी ठोको नीति चल रही है, जो पुलिस कह दे रही है, एक बार पुलिस ने कह दिया वही सरकार मान ले रही है, वही बीजेपी कह रही है। क्या हाथरस में क्या नहीं हुआ, बदायूं में एक मां के साथ क्या नहीं हुआ, आज 3 बहनें जो दो तो जिनकी जान चली गई, एक बचेगी नहीं बचेगी, बड़ा सवाल है। उन्नाव में लगातार घटनाएं हो रही हैं। आखिर दोषी कौन है इसका, जिम्मेदार कौन है? जब सरकार पुलिस को खुली छूट दे देगी तो यही होगा। बेहतर से बेहतर चीजें दी पुलिस को, सब इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। बेहतर इंतजाम हुए थे वो बर्बाद कर दिए। इसलिए मैं सभी जो समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। उनके आने से हम सबका मनोबल तो बढ़ ही रहा है, हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ रहा है। इसलिए ऐसे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि नाम लेना संभव सबका नहीं है। बड़ी सूची है, बड़ी सूची है, ज्यादा लोग आए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन सबका मैं स्वागत करता हूं। और विशेष स्वागत आर.के. चौधरी जी का करता हूं। विशेष स्वागत है हमारे तिलोई के सभी नेताओं का जो महत्वपूर्ण जिम्मेदार हैं पदों पर, उनका भी, सलोन का भी। मैं ये पहले भी पार्टी में थे और फिर पार्टी में आ गए, तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं चले गए थे, अब दोबारा समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि अब बूथ लगातार हम लोग ज्यादा जीतेंगे। जब ज्यादा कार्यकर्ता होंगे, ज्यादा नेता पार्टी में होंगे, चाहे बड़ी जगह पहुंचे न पहुंचे, लेकिन बूथ पे लड़ने वाले हमें कार्यकर्ता नेता मिल रहे हैं, ये सबसे खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। एक मिनट आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। आईपी सिंह जी, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना। भारतीय जनता पार्टी के तर्क में अगर आप फंसेंगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। जौनपुर की घटना आपको पता होगा। जौनपुर की घटना जो हुई है कि पुलिस ने पिटाई की, और जब पुलिस को पता लगा है कि अब ये बच नहीं सकता, इसकी जान जा सकती है, तो सुबह तड़के अस्पताल में फेंक करके चले गए। और बाद में क्या हुआ, उस नौजवान की जान चली गई।
ये केवल एक घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या राजधानी में नहीं हुई घटनाएं? राजधानी में हत्याएं नहीं हुई? राजधानी लखनऊ में हत्या हुई और दिखावे के लिए एक इनकाउंटर दिखा दिया। क्या सही अपराधी का इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? क्या सरकार नहीं जानती कि कौन पीछे था उसके? तो सरकार चिन्हित कर करके अन्याय भी कर रही है, अपमानित भी कर रही है लोगों को। और ये पहले दिन से हो रहा है इस सरकार में, क्योंकि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही फेक इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ था। कौन नहीं जानता, बुलंदशहर में घटना हुई, नोएडा में इनकाउंटर का जो एडमिट था वो भाग गया छोड़ करके। और देखिए यूपी पुलिस की निशाना देखिए कहां लगता है केवल। और फिर उस सरकार के मुख्यमंत्री जिनके ऊपर मुकदमे थे, कोई आप में बैठा वो पत्रकार साथी कह सकता है कि नहीं थे मुकदमे? क्या उम्मीद करोगे आप इस सरकार से? और ये पहली सरकार है जो उद्घाटन का उद्घाटन करती है, शिलान्यास का शिलान्यास करती है और एमओयू का एमओयू करती है। एक कदम और आगे चले गए हैं। सरकार ऐसी है जो उद्घाटन का उद्घाटन करती है, शिलान्यास का शिलान्यास करती है, एमओयू का एमओयू कर रही है। अरे कम से कम अपने एमओयू तो उठाते जो खुद ने एमओयू किए थे। 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, आखिरकार कहां है वो पैसा? क्या जमीन पे पहुंचा वो पैसा जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए गए थे? बड़ा बड़ा डिफेंस कॉरिडोर के लिए न जाने कैसे कैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर इसी लखनऊ में गोमती के किनारे लाए गए थे। जब जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को शोकेस करने के लिए, तो गोमती का नजारा क्या बनाया था? आपसे किसी से छिपा नहीं है। क्या नजारा बनाया था? झूठा फंसाना, झूठे मुकदमे लगाना, संस्थाओं को पीछे छोड़ देना। ये तो कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ दिए। ये सरकार ऐसी है जो उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, एमओयू का एमओयू, और फिर जब समय खत्म हो रहा हो, चुनाव के लिए 200 दिन बचे हों, उस समय कौन सा 5,000 करोड़ रुपया आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए? आज जब हम और आप बैठे हैं, तो अगर हम तारीख सही निकालें तो जनवरी के महीने में चुनाव घोषित हो जाएंगे। बरसात का महीना निकाल दो, चुनाव के 2-3 महीने निकाल दो, तो कितने दिन बचे हैं? 2 महीने पंचायत में चले जाएंगे।